नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सती वर्षावास का, सती साधना का, जागृति की कार्यशाला का, अपमाद का, जो भी कहें, आज छठा दिन है प्रैक्टिस का। तो आशा करता हूं कि आप एक एक बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है क्या? है। हाँ, वेरी गुड। तो हमारा पहला काम यही है, पहला मतलब निरंतर का काम है ये, लेकिन ड्राइविंग सीखने की तरह है, ड्राइविंग सीखने जैसा है ये। ड्राइविंग सीख रहे हैं तो जब गाड़ी हाथ में लेते हैं, कोई भी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, तो गाड़ी जब हाथ में लेते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही हाथ में लेंगे। अभी ये बॉडी हमारी गाड़ी है, ये बॉडी हमारी गाड़ी है, और अभी गाड़ी चलानी है तो पहले क्या करेंगे? थोड़ा एक मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। गाड़ी आपको चलानी है तो पहले आप क्या करेंगे? जिनको जवाब देना है वो अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। ठीक है, आपको गाड़ी चलानी है तो क्या करेंगे पहले? हाँ, गाड़ी चलानी है तो न्यूट्रल करना पड़ेगी पहले। पहले न्यूट्रल करें, पहले न्यूट्रल कर। करेंगे। ओके, राजेश सर, 4 व्हीलर का क्या करेंगे? घर से निकलेंगे, चाबी लेंगे, गाड़ी को देखेंगे, उसको खोलेंगे, बटन दबाएंगे, गेट खोलेंगे, बैठेंगे, सीट ठीक सेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। ये सब चीजें देखनी होगी। उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसका जब ओवर स्पीड होती है शुरू के अंदर तो उसका नॉर्मल होने का वेट करें। मुझे एक 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 शब्द में, एक वाक्य में थोड़ा उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। गाड़ी हमको अभी चलानी है तो पहला काम क्या है? गाड़ी देखनी है, गाड़ी में बैठना है, ये गाड़ी का गेट खोलना है। गेट खोलना है। अच्छा, ओके, गेट चाबी लगाने बैठना है। खुद की तैयारी करनी है सर। हाँ, स्वयं की तैयारी करनी है, तैयारी माइंड सेट तैयार करना है कि मुझे गाड़ी चलाने का। ओके, गाड़ी चलानी है, ये तो माइंड सेट हो गया। अभी गाड़ी चलानी है, अभी गाड़ी चलानी है तो पहला काम आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अभी गाड़ी में बैठे तो चाबी लेकर ही आए हैं, वैसे बैठेंगे तो सब हो गया। लेकिन पहला काम गाड़ी चलानी है, पहला काम गाड़ी में बैठना। तो बॉडी हमारी गाड़ी है तो पहला काम क्या करेंगे? उतर जाएंगे, पहले कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक कनेक्ट नहीं होते तो इसका क्या करेंगे फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। तो पहला काम कनेक्ट हो जाना। तो जैसे ही यहाँ आते हैं, किसके घर से आवाज आ रही है? पहला काम अगर कोई करना है, कुछ करना है तो पहले अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है, और साधना बाद में शुरू होती है। अब जाहिर है कि हम बार बार इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि मन भूल जाता है।
हम जो साधना कर रहे हैं सती की साधना कर रहे हैं, जागृति की साधना कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जागृत कर रहे हैं, इस काया को जागृत कर रहे हैं और जिंदा काया को जागृत कर रहे हैं। काया जिंदा है लेकिन सोई हुई है, ऐसा भी है जो अनकॉन्शियस कहते हैं। चित्त जिंदा है लेकिन सोया हुआ भी है, मन जिंदा है लेकिन सोया हुआ भी है। तो लगता है हम जागृत है, लेकिन अंदर झांक कर देखेंगे, कनेक्ट होकर देखेंगे तो समझ में आता है कि हम पूरी तरह से जागृत नहीं है। मतलब हमारी काया हमें 100% महसूस नहीं होती, टॉप टू बॉटम कुछ हिस्सा महसूस होता है। हमारा चित्त जो है, जो भागदौड़ करता है इच्छाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण, वो सारा का सारा महसूस नहीं होता है, थोड़ा महसूस होता है, 10%, 20%, और वो भी स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होता कि इच्छाएं किस तरह से भागदौड़ कर रही हैं। क्लियरली महसूस नहीं होता क्योंकि मन सती में नहीं, जागृति में नहीं, होश में नहीं, अपमाद में नहीं, मतलब प्रमाद में है। मन में विचार चल रहे हैं लेकिन क्लियरली महसूस नहीं होते। कि अब इस समय क्या चल रहा है मन में, स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होता। कुछ तो चल रहा है लेकिन क्या चल रहा है, और वो जो चल रहा है वो देखते हैं तो तुरंत दूसरा आता है विचार, तुरंत तीसरा आता है, चौथा आता है, गति है, प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, चित्त गति है, चित्त का प्रवाह है, जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, गति है। और काया में अनेक गतिविधियां चल रही है मन के मुताबिक, चित्त के मुताबिक। जैसे कि अभी यहाँ बैठने का संकल्प किया तो ये काया, ये बॉडी यहाँ बैठ गई। अभी हमने तय किया, मन ने तय किया, प्लानिंग किया, प्रोग्रामिंग किया, और ये काया सेशन लेने के लिए बैठ गई। आप सेशन अटेंड करने के लिए आ गए, बैठ गए। मतलब पहला मन में जो आता है उसका परिणाम काया पर होता है, और काया डिसीजन, वैसे मन ही डिसीजन लेता है, लेकिन गाड़ी खुद नहीं चलती। गाड़ी का चलना गाड़ी का धर्म है, बॉडी का भी सक्रिय रहना बॉडी का धर्म है, लेकिन इसको चलाने वाला जो है वो चित्त है, मन है, वो ड्राइवर है। लेकिन ड्राइवर होश में नहीं तो गाड़ी का क्या होगा। ड्राइवर सती में नहीं तो गाड़ी का क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी ठोक सकता है और खुद भी जा सकता है। ऐसे चित्त मन अगर जागरूक नहीं है और इस बॉडी पर असर कर रहा है तो जैसा वो है वैसी बॉडी काम करेगी। वो अगर होश में नहीं तो बॉडी भी होश में नहीं। चित्त मन अगर जागरूक नहीं है तो काया भी जागरूक नहीं। मन कुछ भी करेगा तो काया भी कुछ भी करेगी। मन होश में रह के बात करेगा, सोचेगा, तो काया भी उसके मुताबिक काम करेगी। तो काया और चित्त मन, मतलब
मन, नाम रूप मतलब काया और जिंदा काया। ऐसा मैं थोड़ा दो इसमें, जिंदा काया मतलब उसमें सब आ गया। आप उसमें वेदनाएं हैं, चित्त है, मन है, जिंदा काया। क्योंकि वो जिंदा काया है तभी का हम जीवित है। तो काया भौतिक काया है। काया मतलब भौतिक काया। भौतिक काया मतलब क्या है? इसमें पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है। इसमें घन धातु है, जल धातु है, मतलब आप जल धातु है। इसमें तापमान है, टेम्परेचर है, और वायु है। लेकिन इन सबको चलाने के लिए विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, चित्त है, मन है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी ये धातु काम करते हैं, नहीं तो डेढ़ है ये। लेकिन वो ऊर्जा अगर जागृत नहीं है, चित्त मन अगर जागृत नहीं है, तो फिर ये बॉडी जागृति से काम करना असंभव है। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। जीवन इस तरह से चल रहा है। तो पहले अंदर कनेक्ट होना है, सब समझने के लिए, सब जानने के लिए, जीवन का बोध होने के लिए सती के दहलीज पर मन को खड़ा होना पड़ता है। जागृति के दहलीज पर, उंबरठा, मराठी में उंबरठा कहते हैं। जागृति के दहलीज पर मन को खड़ा होना पड़ता है, मतलब मन को खुद जागृत, पहरेदार, पहरा लगाना पड़ता है। पहरा, तो सती पहरेदार का काम करती है, पहरा देने का काम करती है। स्वीटनेस, विटनेस। तो हमारा अभ्यास इस तरह का है। तो अभी बॉडी में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, बॉडी में बैठना है, बॉडी में उतरना है। तो बॉडी में उतरेंगे तो अंदर बैठना पड़ता है, अंदर। अगर आप बाहर बैठेंगे, यही ध्यान और सती में मैं अंतर समझता हूं। आप अगर बाहर बैठेंगे, बाहर मन को लगाएंगे, चित्त को लगाएंगे, तो मतलब अंदर नहीं बैठ रहे, अंदर नहीं बैठे, अंदर नहीं पहुंचे, तो कैसे काम चलेगा? कैसे समझ में आए? काम तो करने की बात है, कैसे समझेंगे? तो पहले उतरना है, बैठना है, अंदर बैठना है। अब अंदर कहाँ बैठेंगे? कोई एक जगह नहीं, क्योंकि सब गति है, तो कहाँ बैठेंगे? तो एकदम गाड़ी का भी उदाहरण यहाँ 100% लागू नहीं होता वैसे, इसलिए कहा है कि प्रवाह में उतरना है। अगर ये गति है, ये नाव चलाने जैसा है। नाव भी चलानी है तो नाव में पहले बैठना पड़ता है। गाड़ी रास्ते पर चलती है, नाव पानी में चलती है। तो हमारा चित्त जो है वो पानी की तरह प्रवाहित है, मन प्रवाहित है, वेदनाएं प्रवाहित है, और काया भी गतिशील है, और इसमें उतरना है। तो सती की नाव लेकर उतरेंगे।
कभी कभी बाहर के उदाहरण अंदर लागू होते हैं नहीं होते हैं, ये अपने अपने नजरिए पर निर्भर है, लेकिन मुख्य काम जो है उतरना है। जैसे भी समझ सकते हैं समझ लीजिए, उतरना है, कनेक्ट होना है। सब शब्द बहुत अधूरे होते हैं, शब्द सारा का सारा नहीं बता सकते, शब्दों की मर्यादा है, और हमारा मन उस शब्दों का क्या अर्थ लेता है ये अलग बात है। तो सही अर्थ मतलब सम्यक, सही अर्थ, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाचा, सम्यक। सही मतलब गलत के विरुद्ध सही नहीं, सही मतलब मध्यम, मतलब समझदारी का, समझदारी है, सम्यक में समझदारी है, समझदारी के साथ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दृष्टि की भी दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि के साथ संकल्प होना चाहिए, दृष्टि के साथ वाणी चलनी चाहिए, दृष्टि के साथ कृति चलनी चाहिए, कर्मांत एक्शन। दृष्टि के साथ हमारी जीवन शैली बननी चाहिए, आजीविका, लाइफस्टाइल। दृष्टि के साथ प्रयास व्यायाम चलने चाहिए, दृष्टि के साथ सती को डेवलप करना पड़ा, सम्यक सती। कोई भी सती का, सती गुण मन का गुणधर्म है, लेकिन सम्मा सती जो है वो समग्र है, वो समग्रता है उसमें, टोटल है वो। टोटल मतलब आप काया वेदना चित्त मनोधर्म, पूरा अस्तित्व जो है, जीवन जो है, समग्रता के साथ वो है सती, पूरे अस्तित्व में। तो और समाधि भी, समाधि मतलब मन का, चित्त का, वेदनाओं का और काया का एकत्रित होना। जब ये बिखर जाते हैं, काया एक तरफ, फीलिंग आपकी एक तरफ, चित्त एक तरफ, विचार एक तरफ, कृति एक तरफ, सब, तो सब बिखराव जो है मतलब वहां समाधि नहीं। और समाधि जो है वो एकत्रित आना है, समाहित होना। समाधि में सम इध, इधम मतलब हियर, यहाँ, सम मीन्स के साथ, संग ये जो है, संग शब्द जो है, संबोधि, बोधि के साथ, संविधान, विधान के साथ जो है वो संविधान। संप्रजन्य, संज्ञान, तो संग शब्द, संग मीन्स विथ, तो समाधि मतलब यहाँ मतलब ये अस्तित्व, ये जीवन इसके साथ है, सती इसके साथ है, और वो इकट्ठा है सब। समाधि मतलब हमारे जीवन का जो बिखराव है, चित्त का बिखराव है, मन का बिखराव है, सब क्या हो गया, ठहर गया। बिखरना, भाग दौड़, चित्त का कंप, विचलन, सब थम गया। अभी मन स्थिर है, शांत है, तो जाहिर है वो एकाग्र है। एकाग्रता के लिए कुछ नहीं करना पड़ता मुझे लगता है। ये जीवन, ये अस्तित्व समाधि में कैसे आए, तो समाधि मकसद बनाना चाहिए। इसलिए आठवां अंग जो है समाधि, वो मकसद बनाना चाहिए कि मुझे इस बिखरे हुए जीवन को पहले एकत्रित करना है, बटोरना है, एकत्रित करना है, इसको एकत्रित लाना है। और इसे एकत्रित करने के लिए इसके साथ, इधर इसके साथ संपर्क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए।
इसकी सती चाहिए, भान चाहिए, होश चाहिए। इसलिए सम एध, इसके लिए, यहाँ आने के लिए इसमें उतरना पड़ता है। तो ये चर्चा करते करते उतर गए क्या? कुछ लोग उतर गए होंगे। देखिए ये साधना प्रैक्टिस चल रही है, मतलब ये अलग अलग प्रैक्टिस करना कर सकते हैं, लेकिन ये अगर ये जीवन प्रवाह है तो प्रवाह के साथ ही सब काम चलता है, चलना चाहिए। नहीं इस प्रवाह को मैं पहले रोकूंगा, कहीं बैठूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, नहीं। स्रोत है श्रोतापन्न, श्रोतापन्न शब्द इसी से आया है। स्रोत है, गति है, प्रवाह है, तो नदी को हमें अपनी नाव इसमें उतारनी है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं प्रवाह तुम रुक जाओ जरा, मुझे अपनी नाव उतारनी है। तो जीवन को ऐसा नहीं कर सकते, या अपने अस्तित्व को, इस काया को ऐसा नहीं करने, थोड़ा रोको, थोड़ा बैठो और फिर मुझे उतरने दो, नहीं। कभी कभी लगता है कि हम चलती गाड़ी पकड़ते हैं ना, चलती ट्रेन पकड़ते हैं, उस तरह का ये काम है यार। ये कभी कभी उदाहरण लागू पड़ता है। आप जब चलती गाड़ी, चलती बस या चलती हुई साइकिल पर डबल सीट बैठते हैं या चलती हुई गाड़ी में बैठते हैं, तो चलती हुई गाड़ी में बैठते समय क्या करना पड़ता है? गाड़ी चल रही है, बनानी होती है। हाँ गाड़ी चल रही है, उसके स्पीड के साथ आपकी स्पीड मिलानी पड़ती है, तभी आप गाड़ी में बैठ सकते। आप चलती हुई गाड़ी को पकड़ नहीं सकते और अपने आप को एक जगह पर खड़ा रखकर आप नहीं बैठ सकते। गाड़ी चल रही है और आपकी बॉडी भी चलनी चाहिए और उसमें चढ़ना चाहिए। इस तरह ये सती का काम भी मुझे लगता है इस तरह का है। ये शरीर निरंतर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। तो सांस तुम रुको, मुझे तुझ में उतरना है, असंभव। या सांस तुम जरा यहाँ रुको, मुझे तुम्हें पकड़ना है। यहाँ मेरा मैं काम करता है, आत्मभाव। तो आत्मभाव हमेशा गति को रोकने की कोशिश करता है, या अपने तरीके से जीवन को या विश्व को अपने तरीके, अपने हाथ में लेना चाहता है। इच्छा, आत्मभाव, मैं जो है, मेरी तरह तुम चलो, नहीं ऐसा नहीं चलता। जीवन ऐसा नहीं चल रहा है, विश्व ऐसा नहीं चल रहा है, सांस ऐसा नहीं चल रहा है, काया ऐसी नहीं चल रही, चित्त ऐसा नहीं चल रहा है, आपकी वेदनाएं इस तरह से, फीलिंग इस तरह से नहीं चल रही। मैं कहूंगा तो उभर आएगी और मैं कहूंगा तो रुकेगी नहीं। मन विचार आपके हाथ, आपके इच्छा के मुताबिक या मैं के कारण मैं विचारों का प्रवाह चलता है, रुकता है, ऐसा नहीं। वो चल ही रहा है, चित्त चल ही रहा है, वेदनाएं चली रहे, काया चल ही रही, सांस चल ही रहा है, हार्ट चल ही रहा है, पाचन क्रिया चल ही रही है, ग्रंथियां काम चल ही रही है, रक्ताभिसरण हो ही रहा है, ये तंत्रिका तंत्र मज्जा संस्था चल ही रही है, आंखें देखने का काम कर रही है, सुनने का काम कान कर रहे हैं, नाक गंध लेने का काम कर रहा है, जीभ चखने का काम कर रही है, त्वचा स्पर्श का काम कर रही है, गर्म है, ठंडा है, ये ऐसा है, वैसा है,
सब चल रहा, हम हमारा जीवन परिस्थिति के प्रभाव में है। और हमें इसमें उतरना है। जीवन को रोकेंगे नहीं, सांस को रोकेंगे नहीं, वेदनाओं को रोकेंगे नहीं, काया को रोकेंगे नहीं, रोक नहीं सकते। चित्त को रोकेंगे नहीं, रोक नहीं सकते। विचारों को रोकेंगे नहीं, रोक नहीं सकते। जीवन को रोक नहीं सकते। आंखों को आप देखना बंद करो, ऐसा नहीं कह सकते। कान को सुनना बंद करो, नहीं कर सकते। जीवन गति है, जीवन स्थिति नहीं, वो गति है और उसमें सक्रियता है, प्रवाहित है। और इस प्रवाह के साथ सती मिलानी है। तो मेरे ख्याल से अच्छी मन की अच्छी तैयारी हो रही, होनी चाहिए। क्या करना है? एक्चुअली कुछ नहीं करना है। पहले कुछ करना बंद करना चाहिए। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैं अलग बैठना चाहता है, मैं सेपरेट हो जाना चाहता है। आत्मभाव, सेल्फ, मैं, अहंकार, सत्कार दृष्टि सेपरेट होना चाहती है। इसलिए कहती है ये काया मैं हूं, स्व काया दृष्टि, ये काया मैं हूं। और काया को होल्ड करना चाहती है। इच्छा शक्ति, तृष्णा, मैं, आत्मभाव, ये मैं हूं, ये इस पर मेरी मलकियत है, मैं इसका मालिक हूं। मन का मैं मालिक हूं, मन पर मलकियत हासिल करनी है, नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित करने के बजाय, मन पर मलकियत हासिल करने के बजाय मन को समझ लेने की आवश्यकता है। बोध, उसका बोध होने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। बोध, बोधि यानी जानना है, प्रज्ञा। और उसे जानने के लिए उसके कांटेक्ट में जाना पड़ता है, उसके संपर्क में जाना पड़ता है। अगर इस तरह का माइंडसेट बनता है हमारा, अगर ये समझदारी आती है, तो फिर काम अपने आप चलता है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें कोई ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं। समझ लेंगे क्या करना है, ये समझदारी आ जाती है। मतलब दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब क्या? उचित समझदारी अगर आती है तो फिर उचित संकल्प बनता है, फिर उचित शब्द निकलते हैं, उचित कृति होती है, कर्मांत। हमारी जीवन शैली, आजीविका हम उचित रूप से उसको वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको ठीक तरह से हम बनाएंगे, जीवन शैली बनाएंगे। नहीं तो सुबह कुछ भी करेंगे, दोपहर को कुछ भी करेंगे, शाम को कुछ भी करेंगे, रात को कुछ भी करेंगे, और सुबह को साधना को बैठेंगे। और बाकी साधना एक आध घंटा करेंगे और 23 घंटा कुछ भी करेंगे, और 24 घंटे को फिर उसको बटोरने, समाधि में आने की कोशिश करेंगे, और 23 घंटे समाधि भंग करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा काम नहीं बनता। 24 घंटे की समाधि साध्य करने के लिए 23 घंटा तैयारी करनी पड़ती है। 23 घंटा, 24 घंटा आजीविका मतलब आप जीवन जीने का, उसमें काम, उपजीविका एक उसका एक अंग है। तो बहुत सारे लोग आजीविका को उपजीविका कहते हैं, मुझे नहीं लगता। आजीविका यानी उपजीविका नहीं,
उपजीविका आजीविका का एक अंग है जो आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, अन्न वस्त्र निवारा और बाकी जिम्मेदारियां ये करनी है। हालांकि मेरा अपना स्वयं का जीवन इसमें फेल है थोड़ा, आपको मित्रता के तौर पर बताता हूँ, लेकिन वो मेरा फेल होना कभी कभी अच्छा है, क्योंकि वो उसमें फेल रहा इसलिए ये कुछ मिल रहा है जो कुछ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो कोई जीवन के साथ कोई कंप्लेन नहीं, मेरे अपने 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 साथ अपने अपने बारे में मेरी कोई कंप्लेन नहीं, तकरार नहीं, और उसमें उसके कारण मेरे मन के अंदर कोई न्यूनगंड की भावना नहीं, कमीपन की भावना नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, निसर्ग का नियम। आपको कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं, देना पड़ता है फिर मिलता है। तो समय दो, शक्ति दो। तो ये आजीविका मैंने इस तरह की वो बन गई है। वैसे कोई सारा का सारा मामला कोई जानबूझकर ऐसे सोच विचार करके नहीं बना, लेकिन मकसद क्लियर था। मुझे ऐसा लगता है वो अविद्या में भी कभी कभी मुझे लगता है कि मकसद क्लियर था कि क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस जीवन का क्या करना है, इस जिंदा काया का इस जीवन का क्या करना है। तुम कभी कभी लगता है कि जिन बड़े लोगों का, महापुरुषों का हम आदर्श लेते हैं, उनके बारे में भी इस तरह से सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो काम किया उन्होंने क्यों किया। मकसद पहले उनके मन में है, और बहुत हाल अपेष्टा कष्ट उठाए उन्होंने, बहुत कष्ट उठाए। मतलब जीवन मरण का प्रसंग उनके ऊपर रहा है हमेशा। राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम राज्य छोड़ने के बाद और गृहत्याग होने के बाद जब बाहर जाते हैं तो क्या क्या हुआ होगा। या बाबा साहब का जीवन जो वो कहते थे कि मुझे, है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गोलमेज परिषद के लिए वो लंदन जा रहे हैं और बोट में बैठे हैं और अपने रूम में वहां वो कुछ काम कर रहे हैं और देर रात काम कर रहे हैं, और वहां का सेवक उनके रूम में जाता है बोट पर, कहता है सोए नहीं अब तक। सब लोग सो गए हैं, तो कहते हैं मेरा समाज सोया है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो तकलीफ उठानी पड़ती है, आसानी से कुछ नहीं मिलता, खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। सिद्धार्थ गौतम का तो गृहत्याग हो गया था, लेकिन बाबा साहब कभी घर में बैठे नहीं। कभी ऐसे रमाबाई को लेकर ऐसे घूमने गए, रमाबाई के साथ काम किया स्टेज पर, कहीं कहीं उनका फोटो ऐसा स्टेज पर दिखाई नहीं देता।
कहीं भी जाओ अपना पत्नी को लेके जाओ, नहीं, बुद्ध का तो सवाल ही नहीं। बाबा साहब भी बहुत कम बार, अभी दूसरी पत्नी के साथ वो उनकी जो शारीरिक बीमारी का वो कारण था और इसलिए वो डॉक्टर पत्नी उनको उसके साथ विवाह करना पड़ा, तो कुछ उनके साथ फोटो दिखाई देते वो, लेकिन वो भी इतने नहीं कि सब काम छोड़ दिया और उनको साथ लेके चल पड़े, नहीं, कभी कभी तो त्याग करना पड़ता है। तो आजीविका के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अपनी जीवन शैली बनानी पड़ती है। वैसे अगर मकसद क्लियर है और बड़ा है, मकसद क्लियर है और बड़ा है, तो आपकी जीवन शैली भी उस तरह का आकार लेती है। फिर विचार नहीं करना पड़ता मुझे ये करना है, वो करना है और शिलाचरण करना है, ये वो हो जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता शिलाचरण से शुरुआत है, नहीं, शिलाचरण से कभी शुरुआत नहीं हो सकती। पहले समझदारी की शुरुआत होती है, दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, पहले समझदारी आनी चाहिए, तब शिलाचरण होता है। वाणी और कर्मांत के स्तर पर जब तक सती उतरती नहीं, जागृति उतरती नहीं, समझदारी आती नहीं, पाणातिपाता वेरमणि क्यों करना है, करने की बात है नहीं, वो हो जाता है। वो आजीविका का एक अंग है, मुझे लगता है आपके जीवन शैली का अंग है। आप हिंसा का जीवन जिएंगे, पाणातिपात का जीवन जिएंगे, अत्याचार करेंगे और फिर शांति ढूंढेंगे, नहीं मिल सकता। चोरी करेंगे और शांति ढूंढेंगे, नहीं हो सकता। व्यभिचार करेंगे और शांति ढूंढेंगे, नहीं हो सकता। झूठ बोलेंगे और शांति ढूंढेंगे, नहीं हो सकता। शराब पिएंगे और शांति ढूंढेंगे, नहीं हो सकता। फिजूल का बकवास करेंगे, परस्स वाचा या संपफलाप वाचा, व्यर्थ बातें करेंगे, बकवास की बातें करेंगे और शांति ढूंढेंगे, नहीं मिल सकता। केवल दूसरों की आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, पिसुण वाचा, नहीं हो सकता जब तक समझदारी नहीं आती। तो शिलाचरण जो है वो कोई प्रतिज्ञा लेने की बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। किसके सामने प्रार्थना कर रहे कि वो आपको पाणातिपाता वेरमणि सिखाएगा और अधीन धारा, ये अंदर की बात है और अंदर का परिवर्तन है, अंदर की जागृति है। जागृति के कारण समझदारी है और समझदारी के बाद आचरण बदलता है, परिवर्तित होता है और उसका परिणाम समाधि में है। लेकिन ये सब करते करते अगर मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत शिलाचरण कर रहा हूँ, मैं बहुत सती की साधना कर रहा हूँ और मुझे बहुत समझ में आ रहा है, ये अगर आत्म भाव है, मैं भाव है, इसीलिए सप्तबोध्यांग अष्टांग मार्ग के आगे भी एक कदम जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है केवल अष्टांग मार्ग ये पहला प्रवचन का हिस्सा नहीं हो सकता, सप्तबोध्यांग में अष्टांग मार्ग आता है। इसलिए आनापानसति सूत्र का भी रेफरेंस बहुत जरूरी है। तो उपेक्षा जो है सप्तबोध्यांग में, जो समाधि के बाद उपेक्षा, तो उपेक्षा जो मतलब जो प्रयास, जो कष्ट आप उठा रहे, जो भी साधना कर रहे, कोई भी साधना हो, आप सती साधना कीजिए या ये धम्म चर्चा, और इसके कारण आप में जो कुछ भी एक अंडरस्टैंडिंग की, समझदारी की, दृष्टि की बढ़ोतरी होती है,
डेवलप होती है आपकी समझ, और उसमें अगर आपका मैं जुड़ जाता है, आत्मभाव जुड़ जाता है, तो वही आपका प्रॉब्लम बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ अहंकार है तो ज्ञान बहुत हानि करता है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा है, बिना शील का ज्ञान घातक है। वो दुधारी तलवार की तरह है, जिस तलवार को दोनों तरफ धार है, शील है लेकिन ज्ञान है लेकिन शील नहीं, तो वही तलवार दूसरों को खत्म कर सकती है। शील ज्ञान है, उसके साथ शील है, तो वही तलवार संरक्षण का भी काम कर सकती है जरूरत पड़ने पर, लेकिन उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बुद्ध को कभी तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी, बाबा साहब को तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी। आजकल के लोगों की तरह जेब में कुछ हथियार रख के, वो डरपोक है। तो ये सारी बातें सती से संभव है, इसलिए कनेक्ट हो जाना है और समाधि को मकसद बनाना है। वैसे उपेक्षा को मकसद, उपेक्षा तो वो मकसद नहीं हो सकता। अनात्म, उसे हम अनात्म कहते हैं। मैं से पहले मुक्ति शुरू से ही वो साधना करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। नैसर्गिक रूप से आती है, नैसर्गिक रूप से जाती है। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। तो वेदनाएं मैं नहीं, काया मैं नहीं, वेदना मैं नहीं, चित्त मैं नहीं, मनोधम्म मैं नहीं, जीवन मैं नहीं। तो ये जो अनात्म बोध है, यहीं से शुरुआत है। ये सबका दृष्टि ब्रेक करती है, मैं भाव ब्रेक करती है सती। सती मैं भाव ब्रेक करती है, और ये पहला काम होना चाहिए। अनात्म का काम पहला होना चाहिए। मैं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो वही दुख का कारण है। दुख, ये एक तरफ दुख नहीं चाहते और दूसरी तरफ आप मैं को मराठी में गोंजारने कहते हैं उसको, कुरवाणी गोंजारने में। हिंदी में क्या कहते हैं? मैं को हाँ नहीं रहे, अच्छा है, अच्छा है। ऐसा मैं को अगर आप संभालेंगे, हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। बच्चे को क्या करते, बहुत लाड़ प्यार से, भारती जी, राजेश सर, बच्चे को लाड़ प्यार में क्या, आपका माइक ओपन कीजिए। बिगाड़ देते हैं। नहीं, दुलार करते, क्या करते? दुलार, हाँ, पालन पोषण करते हैं, पालते हैं, नहीं ढक नहीं लेते नहीं हैं। नहीं 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 वैसा दुलार बोलते हैं, दुलार। दुलार मेरा कहने का, वो लड़का, वो बच्चा गलत बर्ताव कर रहा है और आप उसको फिर भी दुलार से उसको ये नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, उसका समर्थन आप कर रहे, उसको लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है ना बच्चा। लाड़ प्यार में क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि उसके गलतियों का उसको एहसास नहीं होता। तो ये जो दुलार है ना, उसके लिए क्या शब्द है मराठी? हाँ, दुलार शब्द है। हाँ, ये तो दुलार हम जिसे गुंजारने कुरवाळने म्हणतो ना मराठी मध्ये। हाँ, तर अहंकार को अगर दुलार लाड़ प्यार करेंगे, आपके अहंकार को, मैं भाव को, सत्कार दृष्टि को अगर दुलार करेंगे, उसको नहीं अच्छा है, तो वो आपका जीवन ध्वस्त कर देगा। और आजकल कई महापुरुष अंदर जो है जेल में, उसका कारण वही है। उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत समाधि जानते हैं, लेकिन उपेक्षा नहीं, अनात्म नहीं, तो बहुत बुरा करते हैं वो।
लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों की श्रद्धा को अंधश्रद्धा में, मतलब लोगों के अंधश्रद्धा को लोगों की अंधश्रद्धा उनको चाहिए। लोग जितना अज्ञान में रहेंगे, जितना बेहोशी में रहेंगे, जितने अजागृत रहेंगे, जितने सतीहीन रहेंगे, उतना इन तथाकथित महापुरुषों को चाहिए। वो लोग अज्ञान में चाहिए, लोगों का अज्ञान ही हमारा क्या है वो हमें अज्ञान, लोगों का अज्ञान हमारे फायदे का है। और बुद्ध बाबा साहब उल्टा काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं, साधारण लोगों को जगाते हैं, जिनके अज्ञान का बाकी लोग गैर लाभ लेते हैं, गैर फायदा लेते हैं ना, लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों के अज्ञान के कारण। तो बुद्ध बाबा साहब जैसे लोग लोगों को जगाते हैं, साधारण लोगों को जगाते हैं, केवल दूसरों पर आलोचना टीका करने के बजाय, जिसके कारण वो आपका शोषण करते हैं, उस पर काम करो। वो आपका ज्ञान है, वो आपके अंदर श्रद्धा है, आपकी हमारी वो ना समझदारी है, जो उसका वो फायदा उठाते हैं। तो हमें हमारे अज्ञान पर, हमारी बेहोशी पर, हमारी अजागृत अवस्था पर हमें काम करना पड़ता है, अपने आप को समझ लेना पड़ता है। तो ये भी एक सामाजिक अंग है इसका। तो अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए सांस का शुरू में इस्तेमाल करना है, जीवन के साथ, पहले काया के साथ, वेदना, चित्त, मनोधर्म, एक एक करके हम धीरे धीरे कदम उठाते जाएंगे। शुरुआत जो है वो सिंपल आनापानसति से है, या काया आनापानसति से है, और अनात्म काया आनापानसति से। मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, ये काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। पेट के अंदर ज्यादा हलचल महसूस होती है, इसलिए पेट के अंदर। वैसे सभी तरफ सारा ये भाता है ना, भाता, लोहार का भाता जो है, और हिंदी में क्या कहते पता नहीं, लोहार जो चलाता है क्या कहते हैं उसको, हवा देता है वो। राजेश सर भारती जी, लोहार जो है वो लोहा गर्म करता है, हवा देता है, उसको क्या कहते हैं? पहले पुराने जमाने में था, आज तो इलेक्ट्रिक पर चलता है वो। भट्टी में वो हवा देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो पंप देते हैं ना। हाँ, पंप। हाँ, वो जो पंप है अभी इलेक्ट्रिक पर चलता है, लेकिन पहले जमाने में वो अभी तो इलेक्ट्रिक के फैन से वो चलता है, लेकिन पहले वो ये था, इस तरह से वो दबाते थे और हवा देते थे। उसको क्या कहते हैं आप? भाता। मराठी में भाता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो रहा नहीं ज्यादा, इसलिए शब्द भी शायद भूल गए हैं। लेकिन वो जो भाता है, तो ये जो शरीर है भाते की तरह चल रहा है, अनापान भाते की तरह हो रहा है। वो उसमें अंदर खालीपन तैयार होता है, पोपड़ी खालीपन तैयार होता है, फिर हवा अंदर आती है, फिर भाते की तरह वो आकुंचित प्रसरण होता है, उसका हवा बाहर जाती है, आकुंचन होता है, हवा अंदर आती है, प्रसरण होता है, हवा बाहर जाती है। शरीर आनापान करता है और नेचुरली करता है, हम नहीं करते, करने की आवश्यकता नहीं, वो हो रहा है, वो चल रहा है। और वो जो चल रहा है
पेट के अंदर, नाभि के पीछे, श्वास पटल, छाती, पीठ, ये भाता, इसको भाते की तरह देखिए। और कुछ नहीं करना है। अभी भाता चल रहा है कि नहीं आपका? भाता कभी बंद नहीं होता। कभी बंद नहीं होता। भाता बंद हो गया कि हम बंद हो गए? बंद हो गए। सही बात। तो बस ये नेचुरल भाता जो चल रहा है, हिंदी शब्द मुझे हर बताइए। बार नया भाता चल, हाँ हाँ, हर बार नया भात नहीं हर बार नहीं, हर क्षण चल रहा है। वो हाँ, वही। जब से जन्म लिया तो भाता शुरू हो गया। अगर भाता चलता नहीं तो डॉक्टर फटका लगाता है, फटकारता है, पीछे से मारता है बच्चे को, उल्टा करता है पाँव पकड़ के। भाता चालू होना चाहिए, तभी आनापान होता है, तभी शरीर सांस अंदर लेगा छोड़ेगा। क्योंकि अब तक माता के गर्भ में वो रेडीमेड उसको ये मिलता था ना, खून मिलता था, सब रेडीमेड मिलता था। नाभि से जो नाल कहते क्या है, नाभि से जो रेडीमेड मिलता था, वो जन्म होने के बाद और वो कट करने के बाद, नाभि क्या कहते हैं उसको कट करने के बाद अब कहाँ से खाना मिलेगा? तो बॉडी को, काया को खुद तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने, ये बॉडी जो है ये स्लो कॉम्बस्टन साइंस में सिखाते हैं। देखिए मुझे हम स्कूल में ही सिखाया था। ये काया जो है मंद ज्वलन है, वो धीमा भट्टी की तरह है। भट्टी कैसे चलती है? लेकिन भट्टी बहुत जोर गर्म है, इसमें तापमान है ना। काया में अगर तापमान है तो इसमें ज्वलन चल रहा है, कुछ तो कुछ जल रहा है। वो इच्छा तृष्णाएं जो है, चित्त अग्नि है। चित्ताग्नि जो है, कामाग्नि जो है, द्वेषाग्नि जो है, वो अग्नि है, वो ज्वलन है। और ज्वलन के लिए हवा चाहिए, बिना हवा का ज्वलन नहीं चलता। इसलिए आनापान चल रहा है। और वो अन्न बनाता है, या अन्न बनाने में है, ऊपर से आप खाते हैं और वो पचन कैसे होगा, हजम कैसे होगा? तो अंदर वो ज्वलन चल रहा है, वो काम चल रहा है हजम करने का, पाचन का, और उसको हवा की जरूरत है। तो ये हवा आनापान से मिलती है, उससे अनाज तैयार होता है। तब वो, अभी बच्चे को इतना शुरू में इतना सब की आवश्यकता है, उसको दूध मिलता है पहले, माँ का दूध पीता है या बाहर का दूध पीता है, तो रेडीमेड फूड उसको मिलता है। लेकिन वो भी पचाने के लिए आपके जठर को, स्टमक को काम करना पड़ता है। वो ज्वलन, वो भट्टी चलनी चाहिए वो। और इसलिए आनापान चलता है, हवा। और ये सब नेचुरली चल रहा है। तो ये भाता जन्म से शुरू हो गया, मरते दम तक चलेगा। तो शुरू में केवल भाते का काम है हमारा देखना, आनापान सती देखना। मतलब आनापान के लिए जो ये धड़ क्या कर रहा है, क्योंकि इस आनापान के आधार से हम भाते में उतरेंगे, इस काया में उतरेंगे, बॉडी में उतरेंगे। गाड़ी में बैठेंगे, बॉडी में बैठेंगे, बॉडी में उतरेंगे। और फिर अंदर क्या क्या चल रहा है, काया, जिंदा काया, फीलिंग, वेदनाएं, चित्त,
इच्छाओं की भागदौड़, तृष्णाओं की भागदौड़, विचार प्रक्रिया, और इस काया को, इस बॉडी को जो इंद्रिय जुड़े हुए हैं वो भी काया का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। तो ये सब देखने का, महसूस करने का, गति से जान लेने का निरंतर काम है। पहले उतरना है, दैट्स ऑल। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है बात, नहीं कोई डिफिकल्ट बात नहीं। बुद्ध ने कितना सिंपल बताया है। कुछ मत करो, ये पहले करो। जो शरीर कर रहा है, काया कर रही है, जीवन कर रहा है, उसे देखना है, महसूस करना है, सती के साथ, जागृति के साथ। ये पहला काम है। तो गाड़ी से शुरुआत की थी, गाड़ी में बैठेंगे, बॉडी में उतरेंगे, दैट्स ऑल। 8:06 हो गए हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मन की तैयारी हो रही, साधना के लिए मन की तैयारी हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन। कोई भी सफलता हासिल करनी है, किसी काम में सफलता हासिल करनी है, तो जो बड़े बड़े काम करने वाले, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी, व्यवस्थापन के क्षेत्र में, ऐसा कहते हैं कि आपको कोई काम, किसी काम में अगर आपको सफलता चाहिए तो वो सफलता पाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए 80-90% प्रयास करो। प्रिपरेशन के, तैयारी के लिए 80% काम करो। बाकी काम जो है वो 20% में हो जाता है। तो ये प्रिपरेशन का काम हमारा चल रहा है। मन की तैयारी, मन को जागरूक करने के लिए मन की तैयारी, क्योंकि उसे संकल्प करना है। उसे पहले संकल्प करना है, संकल्प लेना है, तभी वो काम करेगा। वो बेहोशी में, मूर्छित अवस्था में, अजागृति में वो संकल्प नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बहुत काम है, बहुत ध्यान है, उसका ध्यान कई तरफ है, तो वो संकल्प नहीं कर पाता और सम्यक संकल्प नहीं कर पाता। गलत संकल्प बहुत करता है, लेकिन सम्यक संकल्प, सही संकल्प नहीं कर पाता। और सही सम्यक संकल्प के लिए उसे सम्यक दृष्टि में पहले आना जरूरी है, तभी ये सब चर्चा हमारी चल रही है। साधना हो जाएगी, फिर साधना हो जाएगी, करने की भी आवश्यकता नहीं, वो साधना अपने आप गति लेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर रुकेंगे 5 मिनट का, 2 मिनट अगर कुछ है बात करने के लिए तो करेंगे, नहीं तो सर वो हाँ बोलिए ना सर। हाँ, जय भीम सर। जय भीम। नमो। सभी मित्रों को जय भीम। जय भीम। सर वो शब्द सारे धोकना बोलते, धोकनी। हाँ, धोकनी भाता यानी धोकनी, राइट। भाता से मतलब फुकनी नहीं आएगी, धोकनी आएगी। अच्छा, भाता, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। उसको धोकनी कहते हैं क्या? हाँ। भाता। अभी भाता भी नहीं रहा, क्योंकि अभी लोहार भी बहुत होशियार हो गए, मतलब अभी सब डेवलपमेंट हो गया, तो लोहार भी उससे नहीं काम करता जी। कभी कभी वो ऐसा ऊपर नीचे खींचते हैं, वो भी है धोकनी। हाँ, और अभी तो इलेक्ट्रिक पर चलता है जी। धन्यवाद सर। तो भारती जी को शब्द याद आ गया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी 1 मिनट पहले सुभाष चंद्र जी जुड़े हैं, उनको जय भीम करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं।